नागा साधुओं का इतिहास और उनका मुगलों के खिलाफ संघर्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। नागा साधु, जिन्हें आमतौर पर नागा या नागा अखाड़ा के सदस्य कहा जाता है, भारत के विभिन्न धार्मिक आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। वे विशेष रूप से सन्यासियों और तंत्र मंत्र के अभ्यासियों के रूप में प्रसिद्ध है। नागा साधु मुख्यतः अपने तप, साधना और सैन्य प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वे आमतौर पर शांति की दिशा में काम करते थे, लेकिन जब बाहरी आक्रमणकारी जैसे मुगल साम्राज्य उनके धर्म और भूमि पर आक्रमण करते थे, तो नागा साधु अपने भूमि की रक्षा के लिए युद्ध में भी शामिल हो गए थे। नागा साधुओं का संघर्ष मुगलों के खिलाफ मुख्य रूप से 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हुआ। यह संघर्ष उस समय हुआ जब मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी शक्ति को फैलाना शुरू किया था, और इस दौरान उनकी सेना का सामना कई स्थानीय शक्तियों और धार्मिक समुदायों से हुआ। मुगलों के बढ़ते प्रभाव के कारण कई स्वतंत्र राज्यों और उनके रक्षक, जैसे कि नागा साधु, उनके खिलाफ खड़े हो गए। नागा साधु विशेष रूप से अपनी स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी प्रकार के विदेशी आक्रमण या धार्मिक अत्याचार को सहन नहीं करते थे। जब मुगलों ने भारतीय भूमि पर अपनी सत्ता बढ़ानी शुरू की, तो नागा साधुओं ने भी अपनी सेना को तैयार किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। नागा साधुओं की सबसे प्रसिद्ध भिड़ंत मुगलों के खिलाफ गंगा सागर के युद्ध के दौरान हुई, जहां वे अपनी भूमि और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हुए थे। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भी नागा साधुओं ने मुगलों की सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध किया था। इसके अलावा और भी कई लड़ाइयां हुई, जिनमें नागा साधु स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इन साधुओं का युद्ध एक धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष था, जिसमें उन्होंने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उनके पास केवल उनके आत्मबल, सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य कौशल थे, जो उन्हें इस संघर्ष में मददगार साबित हुए। नागा साधुओं की भूमिका धार्मिक और सैन्य दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थी। वे केवल तपस्वी नहीं थे, बल्कि मजबूत योद्धा भी थे। उनके युद्ध कौशल, सैन्य रणनीतियों और अपने धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें मुगलों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक बनाए। नागा साधुओं का संघर्ष एक प्रेरणा है, जो ये दर्शाता है कि धर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किस तरह से एक समुदाय अपनी जान की कीमत पर भी संघर्ष कर सकता है। 1556 से 1605 अकबर के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों पर मुगलों का नियंत्रण था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में मुगलों का विरोध हुआ। नागा साधुओं ने अकबर के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय परंपराएं और धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट था। 1605 से 1627 अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर के शासनकाल में भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। हालांकि जहांगीर ने पहले की तरह धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखा, लेकिन उसे भी नागा साधुओं और अन्य धार्मिक समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा। 1628 से 1658 शाहजहां के शासनकाल में भी धार्मिक संघर्ष जारी रहा और नागा साधुओं ने अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। शाहजहां के शासनकाल में मुगलों का साम्राज्य अपने चरम पर था। शाहजहां ने विशेष रूप से वास्तुकला में योगदान दिया और कई भव्य किलों और मस्जिदों का निर्माण कराया। हालांकि उनके शासनकाल में मुगलों के खिलाफ संघर्ष और भी बढ़ गया। नागा साधुओं ने इस दौरान अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और स्थानीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया। शाहजहां के शासन में नागा साधुओं ने विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। इस समय में वे बड़े पैमाने पर युद्धों में भाग लेने लगे थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुगलों की सत्ता कमजोर थी। 1658 से 1707। हालांकि ये सवाल नागा साधुओं के संघर्ष के बारे में था, लेकिन जहांगीर, शाहजहां और अकबर के बाद औरंगजेब का शासन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। औरंगजेब, जो एक कट्टर धर्मनिष्ठ शासक था, ने हिंदू धर्म के खिलाफ कई कदम उठाए थे, जैसे मंदिरों को नष्ट करना और हिंदू परंपराओं पर प्रतिबंध लगाना। इसके कारण नागा साधुओं ने औरंगजेब के खिलाफ भी विद्रोह किया और कई युद्धों में भाग लिया।
औरंगजेब ने अपनी शासन शैली में सख्त मुस्लिम शासन की नीतियों को लागू किया, जिससे नागा साधुओं के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष और भी महत्वपूर्ण हो गया। नागा साधुओं का संघर्ष मुगलों के खिलाफ एक लंबी प्रक्रिया थी जो लगभग एक सदी तक चली। यह संघर्ष एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसमें नागा साधुओं ने अपनी भूमि, धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ कई संघर्षों में भाग लिया। कुल मिलाकर नागा साधुओं का मुगलों के खिलाफ संघर्ष विशेष रूप से अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627 और शाहजहां 1628 से 1658 के शासनकाल में प्रमुख था। इसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 के समय में यह संघर्ष और भी तीव्र हो गया। नागा साधुओं के संघर्ष में उनका नेतृत्व कई प्रमुख संतों और योद्धाओं ने किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम नागा अखाड़े से जुड़े प्रमुख नेता थे, जो न केवल धार्मिक साधना में माहिर थे बल्कि सैन्य प्रशिक्षण भी लेते थे। इन साधुओं का नेतृत्व मुख्य रूप से महंत, आचार्य और अध्यक्ष करते थे। विशेष रूप से उन समयों में महंत अखाड़े के नेता जैसे कि महंत गुरु और पुजारियों के प्रमुख इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नागा साधुओं का संघर्ष मुगलों के खिलाफ कई स्थानों पर हुआ, लेकिन कुछ प्रमुख युद्ध स्थल थे जहां यह संघर्ष बहुत भयंकर और खूनी हुआ। इन युद्धों में साधुओं ने जंगलों, पहाड़ियों और घनी इलाकों का फायदा उठाया जो मुगलों के लिए अपरिचित थे। प्रमुख युद्धों के कुछ स्थान: नर्मदा घाटी, यहां नागा साधुओं ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला था। नर्मदा घाटी का क्षेत्र कठिन और दुर्गम था, जिससे मुगलों की सेना को बहुत कठिनाई हुई। झारखंड और बिहार के जंगल, इन क्षेत्रों में नागा साधुओं ने बहुत से हमलों को अंजाम दिया। यहाँ की घनी झाड़ियां और पहाड़ियां साधुओं को युद्ध के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये क्षेत्र भी उन संघर्षों के प्रमुख स्थल थे जहां साधुओं ने मुगलों से अपनी भूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया। इन युद्धों में नागा साधुओं ने जंगलों की आड़ में छिपकर ग्यूरिला युद्ध रणनीतियां अपनाई, जो मुगलों के लिए बहुत परेशानी का कारण बनी। झारखंड के युद्ध 17वीं सदी के मध्य ये युद्ध बहुत भीषण था। यहाँ के जंगलों में नागा साधुओं ने मुगलों की सेनाओं से मुठभेड़ की। नागा साधु, जो कुशल युद्ध कला और रणनीति में माहिर थे, उन्होंने मुगलों की सेना को चौंका दिया। इस युद्ध में बहुत भारी रक्तपात हुआ और दोनों पक्षों को बड़ी क्षति हुई। जंगलों में छिपकर लड़ने की वजह से मुगलों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन नागा साधु भी भारी शहादतें दे रहे थे। अहमदाबाद के पास युद्ध संग्राम, ये युद्ध बहुत भयंकर था, जहां नागा साधुओं ने एक बड़ी सेना के रूप में मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला। यहाँ की भूमि लहूलुहान हो गई थी और घमासान युद्ध के कारण दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इन संघर्षों के दौरान युद्ध के मैदान पर भूमि लहूलुहान हो गई थी। नागा साधुओं के पास सशस्त्र युद्ध कौशल था और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा के लिए बहुत बड़े और भयंकर युद्ध लड़े। इन युद्धों के कारण कई प्रमुख इलाके रक्त से सने हुए थे।